बात सारी यही है कि जी कायदा 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया, अच्छा सही है। मैंने कहा 19 हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर। लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ही रहने दिया जाए। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, 2020 तक बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखिए कहते तो हम अब भी कहना हम अब भी नहीं चाहते। तो ये आपका अख्तियार तो नहीं ना। 71 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि जो जीत के आया आपने उसको हुकूमत पाकिस्तान का बेड़ा कर किया था। उस टाइम हमने इल्जाम, और आज तक ये तो अभी 2 साल पहले तक हम यही कहते हैं वो इंडिया ने किया है। ये तो अब हम मान रहे हैं ना कि भाई वो देख लो ना, वो लोग उन्होंने अपने निज़ाम को ठीक किया, फौज को उस निज़ाम से निकाला, तो वो कहाँ पहुँच गए? उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। हमारे अंदर जो ऐसे अनासर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। ये जो नेट है, इंटरनेट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। कल को कोई भी हुकूमत उठ के या रियासती इदारा उठ के कह देगा गाड़ियों के बजाय खोते रेडियो पे जाओ, तो हम सारे खोते रेडियो पे जाएंगे। हमको वही जो इमरान खान ने कहा है कि हमको कमी है तुम्हारे, वी आर नॉट योर स्लेव्स। क्रिएट हो रही है अदारों के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट। उससे पहले तक तो हमें ये नैरेटिव बेचा जाता था, कहा जाता था कि जो हुआ 1971 में वो इंडिया ने करवाया। आज हम हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, हम यही कह रहे हैं कि वो हमने ही किया, हमारा ही कसूर था। ये तो नोन था, लेकिन मासेस को नहीं था। लेकिन एक खास तबके को जो पढ़ा लिखा, जो किताबें पता था, उसे पता था कि रियलिटी क्या है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। या फिर डरते थे लोग बोलते हुए, लिखते हुए डरते थे। सीन अब ये हुआ है, देखें अगर उस वक्त इमरान खान को रिलीज़ ना करते तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये था कि बलूचिस्तान और आपका KPK वो अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के ज़माने में हुआ था। हालात भी वही थे, वाक़यात भी वही थे, और मगर सिर्फ फ़र्क जो है ना वो बहुत बड़ा। देखें अगर उस वक्त इमरान खान को रिलीज़ ना करते तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये था कि बलूचिस्तान और आपका KPK वो अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के ज़माने में हुआ था। हालात भी वही थे, वाक़यात भी वही थे, और मगर सिर्फ फ़र्क जो है ना वो बहुत बड़ा। एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिफरेंस था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। PTV था। जी PTV भी क्या था, वो अभी भी उन्होंने सारे मुल्क में जश्न की खबर दी थी ना PTV वालों ने, तो PTV वही था बस। बात सारी यही है कि जी कायदा 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया, अच्छा सही है। मैंने कहा 19 हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर। लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ये क्या वजह? आज़म ने जो रूल दिया था उसमें क्या कहा था कि दे आर आवर सर्वेंट्स, मगर अभी हमें ये आज़ादी नहीं है कि मैं खुल के कुछ भी बोल सकूं। मैंने क्या क्वीन की तरह से कोई ओथ दिया हुआ है? मैं लंदन की नहीं हूँ ना, मैं पाकिस्तान की हूँ। क्वीन को ओथ देते हैं ना आप, तो क्या हमने यहाँ ओथ दिया हुआ है कि हम किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बोल सकते? इदारे के खिलाफ तो अभी भी नहीं कोई बोलता, कोई नहीं बोलता इदारे के खिलाफ। तो शख्सियत अगर उस इदारे की है तो वो मुकद्दस गाय है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? अभी तो इमरान खान साहब डायरेक्टली कहते कल नजर आए हैं, जैसे उन्होंने DG ISPR को बोला है कि ISPR साहब आप तब पैदा भी नहीं थे हुए जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या पाकिस्तान में गद्दारी का एलिमेंट जो कह लें या टैग कह लें वो आप किसी को भी कभी भी दे सकते हैं? जी, इस कानून में यकीनन तरमीम होनी चाहिए, और उसकी वजह यही है कि हर कोई गद्दार नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, हम सब मुहिब्बे वतन हैं। शायद इसीलिए देखें ये पाकिस्तान बनाने वाले खड़े हैं और ये पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं। तो अब आप बेसिकली हमें पैगाम ये दे रहे हैं कि जो मेरी अगली नस्ल भी आई हुई है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि बेटा पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं, हमने अभी यही कंसेप्ट रखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपके सामने है। जी, बात यही है कि वो सिचुएशन ये कह रही है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम यही कहते रहेंगे और यही कहते हुए मर जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ऐसा ही और होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन अदारों को भी चाहिए कि ये हमारा जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है इसकी थोड़ी सी हया की जाए और इसको, इस नारे को ऐसा ही रहने दिया जाए। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, 2020 तक बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखिए कहते तो हम अब भी नहीं चाहते। आप इस वक्त मुल्क के हालात ठीक कर दीजिए, हम फिर आप ही के साथ हैं, हम एक हैं। हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो ये वतन आगे चलेगा। मगर हमने तो इस वक्त मुट्ठियाँ खोल दी हैं। अदारे भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। इमरान खान बात मुट्ठी बंद करने ही की कर रहा है, आप उस बात को समझें। 22 करोड़ अवाम के हक के राय दही को इस्तेमाल करने दें, इलेक्शन कराइए, आज पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। ये बात मुझे समझ नहीं है, आपने बोला इमरान खान साहब अभी भी मुट्ठी बंद करने की, मतलब यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 1 मिनट पहले आपने ये भी बोला कि अगर इमरान खान साहब को ना छोड़ते तो बलोचिस्तान अलहदा होता, होने का शक हो सकता था जी, हो सकता था। एक होने की बात तो नहीं। तो इसलिए कि जब आप एक ऐसा लीडर पकड़ेंगे कि जिसका कोई कसूर ही नहीं है, मुकदमा गलत, आप अदालत में आपने अपने आप को सरेंडर किया, आप कैसे अदालत से किसी को पकड़ के लेके जा सकते हैं? ठीक है ना, वो गलत। एजिटेशन नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी पढ़ा लिखा, देखिए इमरान खान ने भी एजिटेशन के खिलाफ बात की है कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनासिर थे जो उकसा रहे थे लोगों को। उनकी वीडियोस भी हैं, जो हमारे बहुत जानने वाले गए थे, उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोगों को उकसा रहे थे, एग्रीवेट कर रहे थे कि जी आप जाइए, हमला कर दीजिए, यूं कर दीजिए। मैं और आप तो नहीं हमला कर सकते ना, हम आज भी यहाँ पीसफुल खड़े। अगर अभी यहाँ पुलिस आए और हमें आके उठाने के लिए करे तो गलत होगा या सही होगा? तो होगा डेफिनेटली। डेमोक्रेसी में जो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तरीके से। इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, यही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जैसे हम पिछले 6 माह से या 1 साल से देख रहे हैं? हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद प्रोटेस्ट, और अब तो 1 दिन 2 दिन बाद पे आ गया। देखिए अब सारा कुछ इस वक्त अदालतों के हाथ में है। अल्लाह करे जिस तरह से अभी तक फैसले होते आए हैं इसी तरह सही फैसले हों और अदालत जो है वो इलेक्शन करा दे। सारा हल इस वक्त पुरअमन तरीके से इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन कराइए, मुल्क बचाइए। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमीद। हमीद साहब ये बताएं, काफ़ी एज है आपकी, 1971 में क्या हुआ था? अगर आपको पता हो थोड़ा सा मुझे और मेरे देखने वालों को बताइएगा। देखिए 1971 में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था? उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे? हमारे अंदर जो ऐसे अनासिर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसका मतलब चेंज तो नहीं आएगा? नहीं, चेंज आएगा। अच्छा। चेंज आएगा। चेंज इस तरह आएगा कि पहले जिस तादाद में थे उस तादाद में उसके बाद नहीं हुए, अब उससे भी कम हो गए, आइंदा इंशाल्लाह उससे भी कम होंगे। और गद्दार जो होते हैं वो हम पैदा नहीं करते, वो पैसा पैदा करता है। पैसे पे बिकने वाले लोग कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते वो। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो पकड़ा है हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्या अभी हम आज़ाद नहीं? आज़ाद तो है, पर जो हालात कर दिए हुए हैं हमारे मुल्क के लोगों ने, आपको पता है कौन लोग हैं वो, उसकी वजह से आई गेस हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। कभी कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, कभी फ़लस्तीन बर्मा की आज़ादी की बात करते हैं, और यहाँ पे आज हमने खुद आज़ादी के बोर्ड उठाए हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, और इस तरीके कि हमें सप्रेस किया जा रहा है और आपको पता है कौन लोग हैं वो, और हमें इलेक्शंस नहीं होने दे रहे, तो और क्या कर सकते हैं हम? हमारा राइट है इलेक्शंस, अब इलेक्शंस नहीं करने दे रहे तो और क्या कह सकते हैं? इमरान खान साहब ने जो 1971 के हवाले से कल बात की है कि अगर यही सिचुएशन अभी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन में ना आने दिया गया या इलेक्शन ना हुए तो क्या 1971 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है? अल्लाह ना करे। आई एम श्योर, बिकॉज जो हालात इतने कर दिए बुरे इन लोगों ने, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इमरान खान साहब ने कल रात स्पीच की जिसमें उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी हैं, और इस टाइम हमारे साथ पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। मौजूद है, मौजूद है, हम अवाम वर्कर नहीं है, हम पाकिस्तानी अवाम है। ये मेरे साथ
इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान की पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट्स के हवाले से बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब इमरान खान साहब डायरेक्टली, जैसे उन्होंने कल प्रॉपर नाम लेके बोला है कि ISPR साहब के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुराद साहब, आज फिर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आ रही है। जहाँ जहाँ जिस गली जिस चौक से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर लोग सामने आ रहे हैं। मुझे बताएं, कल रात जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, एक 1971 के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि तब भी मीडिया को ब्लैकआउट किया गया, तब भी जो सा पाबंदियाँ लगाई गई और जो पार्टी ज़्यादा वोट लेकर आगे आ रही थी उसे नहीं आगे लाया गया और फिर मुल्क टूट गया। अभी भी वही कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि इसमें गलत क्या कहा है। ठीक है, अवाम जो है वो उसका हक है। रियासत का क्या मतलब है? आप डेफिनेशन देखें जाके, किसी भी लुगत में जाके देखें या डिक्शनरी में जाके देखें। रियासत मीन्स नेशन, ऐसे ही है। कौम। रियासती अदारे इज़ पार्ट ऑफ रियासत, नॉट दी रियासत। जब रियासती अदारों ने रियासत पे जबर किया है और पूरे साल दिखाया है कि जो हमारा जो पुटना है पुट लो, ना हम किसी कानून को मानते हैं ना किसी दस्तूर को मानते हैं, तो पब्लिक ने अगर रिएक्ट किया है, वो अवाम ने रिएक्ट किया है कि तुम पहले हमें पूरा साथ बदमाशी, वीगो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, सारा लोगों को तुम उठाते फिरो, गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट का तुम जब स्ट्रक्चर ही नहीं रहा इस माशरे का, तो फिर कौन सी अदारे? जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अदारा ही अवाम होती है, क्योंकि अवाम है तो सारे अदारे हैं। ये छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, आप इधर रोड पे इस टाइम मौजूद हो, क्या कर रहे हो? मतलब ये अपने पब्लिक के साथ, अपने बड़ों के साथ किस लिए आए हैं आप यहाँ पे, बताएंगे? लाउडर चले। अच्छा, ये यहाँ पे पहले हम देखते थे जो प्रोटेस्ट होते थे या लोग सड़कों पे आते थे, बच्चे नहीं थे आते, ख़वातीन नहीं थी आती। अब ख़वातीन भी हैं बड़ी तादाद में, बल्कि ज़्यादा तादाद में मुझे पीछे नज़र ख़वातीन आ रही हैं और बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या समझते हैं, ये अवेयरनेस है या जज्बातियत है? जज्बातियत और अवेयरनेस दोनों हैं। जज्बातियत ना कहें, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन नाउ। हम रियासती अदारों के जबर से अब तंग आ गए हैं। मेरे 25 जानने वाले मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक आप देश का दिल चाहते हैं, देखें, इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। गाड़ियाँ जो हैं वो मैकेनिकल कम्युनिकेशन होती हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। ये जो नेट है, इंटरनेट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। कल को कोई भी हुकूमत उठ के या रियासती इदारा उठ के कह देगा गाड़ियों के बजाय खोते रेडियो पे जाओ, तो हम सारे खोते रेडियो पे जाएंगे। हमको वही जो इमरान खान ने कहा है कि हमको कमी है तुम्हारे, वी आर नॉट योर स्लेव्स। बस, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है जी। ये मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बात करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब। शाहजेब भाई, सबसे पहले सिंपल सा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने कल जो स्पीच की है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 बातें उन्होंने की है। एक 1971 के हवाले से उन्होंने बोला है कि तब भी आप मुल्क को नहीं बचा पाए, अदारों के हवाले उन्होंने कहा कि तब भी नहीं बचा पाए और अभी भी वही कंडीशन है। क्या आपको लगता है कि 1971 जैसी कंडीशन फिर से बनी हुई है? जी बिल्कुल, एक जो पार्टी मेजॉरिटी है उसको आपने हुकूमत से बाहर निकाल दिया और जो मिनॉरिटी पार्टी है वो असेंबली में आके बैठ गए। तो मैं तो कहता हूँ खान साहब के पास 100 आने दुरुस्त है, ये बिल्कुल 71 की रिपीट हो रही है। और अगर हम अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हों और इस हकीकी आज़ादी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। शुक्रिया। जो DGISPR ने प्रेस रिलीफ की, उन्होंने उसमें ये बोला कि जो PTI है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वो दोगलापन कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बोला कि उस टाइम पे जब आप पैदा भी नहीं थे हुए, तब जो सा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खान साहब की बात बिल्कुल 100 आने दुरुस्त। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी है इनका काम होता है लोगों की प्रोटेक्शन करना। मुझे ये कि अपने लोगों पर आप इस तरह बंदूकें डालें और जिन्ना हाउस कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती कि बजाय, इसका मतलब कि इसके पीछे कोई साजिश है हुकूमत की अपनी कि इन्होंने खुद ये करवाया हो।
वही कोई चेंज कोई आता नज़र आ रहा है, या इसके अलावा ये रोड पे आना, प्रोटेस्ट करना, इससे कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? या फिर देखें, आपको पता है कि रिसेंटली जो 2-3 दिन नेट बंद रहा है, 3-4 दिन इंटरनेट सर्विस नहीं पाकिस्तान में रही, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हुआ? पब्लिक के पास कोई हथियार तो नहीं होते, उन्होंने कोई हथियार तो नहीं उठाना। उनके पास पीसफुल तरीका है कि वो अपना एहतजाज, अपने ख्यालात रिकॉर्ड कराएं, लोगों को बताएं कि ये पुरअमन तरीका है। पाकिस्तान में चेंज का तरीका इलेक्शन है, तो आप इलेक्शन करवाएं, जो पार्टी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो जीत के आ जाए आप उसके हुकूमत पब्लिक सेलेक्ट करे, इलेक्ट करे, इलेक्ट वो आप आ जाए और वो उसको राइट है लोगों के लिए फलाह के काम करने का। नहीं करेगा तो लोग दोबारा वोट के तरीके से उसे चेंज कर देंगे। तो ये आपका अख्तियार तो नहीं ना। 71 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि जो जीत के आया आपने उसको हुकूमत नहीं दी, आपको उसको मारा, उसको भगा दिया। उसका क्या एक मुल्क का एक हिस्सा अलहदा हो गया, जो अलहदा हो गया उसको हम कहते थे उस वक्त कि अच्छा हुआ कि इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा कर किया था। उस टाइम हमने इल्ज़ाम, और आज तक ये तो अभी 2 साल पहले तक हम यही कहते हैं वो इंडिया ने किया है, ये तो अब हम मान रहे हैं ना कि भाई वो देख लो ना, वो लोग उन्होंने अपने निज़ाम को ठीक किया, फौज को उस निज़ाम से निकाला, तो वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो जिसका जो काम है वो खुद वो उतना काम अपना करे। ये फौज का काम तो नहीं है कि लोगों को मारना, उठाना, रात को लोगों के घरों में कूदना। वो बजाय कि हमें प्रोटेक्शन दे, वो हमें हमारे ऊपर ही, वो इंडिया को साथ क्या लड़ना, वो तो अपनी पब्लिक के साथ ही लड़ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में गद्दार की क्या डेफिनेशन है? मतलब हर दूसरे बंदे पे गद्दारी का, जो आपकी बात नहीं मानता उसको आप गद्दार कह दें, बस सीधी सी बात है। जो आपके साथ है वो अमन पसंद है, वो मुहब्बे वतन है। जो आपकी बात नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, उसको गद्दार कह दें। आइए मजीद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है, सिचुएशन बनी है जो पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अवेयरनेस आ चुकी है। आप इसे अवेयरनेस कहेंगे कि बाद अब अदारों के ख़िलाफ़ भी बोला जा रहा है, मतलब अदारों के ख़िलाफ़ कह लें या लोगों के जो अदारों के अंदर लोग हैं उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है, या जज्बातियत कहेंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान के अदारों का इमेज ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखें, अगर इमेज की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के इदारों का इमेज, दे नो दैट, दे नो कि जब उनको डील करनी होती है वो डीप स्टेट से करते हैं। वो इलेक्टेड लोगों से कभी डील नहीं करते, ना उनसे बात करते हैं, ना उनकी राय लेते हैं। तो पता है बाकी इमरान खान की बात, ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें बहुत अरसे का है। इमरान खान उनको एक चेहरा मिला, एक फेस मिला है जो उनकी बात करता है, दैट्स इट। लोग इसलिए KP पंजाब, ये 2 सूबे हमेशा से प्रो आर्मी रहे हैं, प्रो मिलिट्री रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? मतलब KP पंजाब ही प्रो आर्मी रहे हैं, बलूचिस्तान की अगर बात करें और इस तरीके से गिलगित की बात करें, कश्मीर की बात करें, चूँकि वो उसकी सोशल, बलूचिस्तान का आपको पता है, बलूचिस्तान के सियासी हालात स्टार्ट से कल्लात के ज़म होने के बाद से, और अंदरून सिंध तो ये है कि वहाँ पे जो जागीरदाराना निज़ाम है स्टिल एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ तो पॉलिटिकल ओपिनियन ना होने के बराबर है। ठीक है, KP पंजाब 2 ऐसे हैं जहाँ से एलीट्स आते हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद जब उर्दू स्पीकिंग लोगों के बाद पंजाबी और पश्तून ही थे जिन्होंने पार्लियामेंट और इस तरह का दे कैरिड दिस थिंग ऑन, राइट। तो इन दोनों की तरफ से अगर रिएक्शन आ रहा है, सो द इंस्टीट्यूशंस, एंड हम सबको, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को नहीं है, एक बंदे को, ना इमरान खान को, हम सबको बहैसियत कौम सोचना चाहिए इस वक्त कि व्हाट्स द वे आउट। ऐसा ना हो कि ऐसे जगह पे हम जाके रुक जाएं और जहाँ सिर्फ 2 रास्ते हों, उनमें से एक रास्ता तबाही का हो। आपको नहीं लगता कि अब PTI की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, डायरेक्टली अदारों के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगे हैं, या आप इससे डिसएग्री करते हैं? मैं DJ एस्पायर की बात कर लेता हूँ। उन्होंने जैसे कल, उन्होंने बहुत पहले कहा था, मुझे उनके DG का नाम भूल गया, लेकिन ISPR का बयान था कि कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है और कोई शख्स इदारे से बालातर नहीं है। ठीक है, सो द सेम थिंग, द सेम वे, अगर मैं पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं जज को भी क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं किसी पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ सकता है उसका। आपकी ज़िंदगी पे या फिर हमारे पाकिस्तान पे जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपनी पूरी ओपिनियन देने का राइट रखते हैं। ये बताएं कि अगर बात कीजिए 1971 की, 2-3 साल पहले तक, इमरान खान साहब के आने से पहले तक, या इस तरीके से जो एक हाइप क्रिएट हो रही है अदारों के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट, उससे पहले तक तो हमें ये नैरेटिव बेचा जाता था, कहा जाता था कि जो हुआ 1971 में वो इंडिया ने करवाया। आज हम, हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, हम यही कह रहे हैं कि वो हम नहीं किया, हमारा ही कसूर था।
ये तो नोन था, लेकिन मासेस को नहीं था। लेकिन एक खास तबके को जो पढ़ा लिखा, जो किताबें उसे पता था, उसे पता था कि रियलिटी क्या है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। या फिर डरते थे लोग बोलते हुए, लिखते हुए डरते थे। सीन अब ये हुआ है कि अब लोगों को ये समझ आ गई है कि अब हम इस मखमसे में, इस कन्फ्यूजन में, इस डिल्यूजन में अगर हम रहेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। नाउ देयर स्पीकिंग अप। कल किसी की बात मैं सुन रहा था तो वो कह रहा था कि इमरान खान ने कुछ और नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को आवाज़ दी है। लोग कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन डरते थे। ही गेव देम द वॉइस कि आप अपनी बात कर सकते हैं। अब लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी अनासिर एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। शायद इस तरह के हालात में कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। देखें, लोग हमारे हैं गुस्से में, ठीक है। जो पिछले 11-10 महीने में हुआ है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। ये बांग्लादेश के टाइम में ढाका में हुआ है, चिटागोंग में हुआ है, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा आर्मी को एक मुसालिहती फोर्स के तौर पे जब भी कोई क्राइसिस होते हैं जज के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, हमने हमेशा आर्मी को एक मुसालिहती फोर्स के तौर पे देखा है। पहली दफ़ा है जब आर्मी और बाकी इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े, अवाम बशमूल, पार्लियामेंट एज बशमूल इसका एक ही हमारे पास रास्ता है, और जो सब कहते हैं और जो वाकई में एक लॉजिकल रास्ता है। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं मुल्क में, या तो अगर आप कहते हैं कि इट्स एन एम्पायर, ठीक है, फिर तो सही है, फिर उसमें तो चूचरा नहीं है, आपकी मुल्कियत है, आप जो चाहें करें। अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लोगों का है, तो लोगों का हक दें उनको, राहे हक दही। अगर आप कश्मीर के लिए कहते हैं ये बात, तो पहले तो आपको पाकिस्तान में ये करना चाहिए। हमें अपनी ये हक होना चाहिए कि हम सेलेक्ट करें कि जो भी है, मैं किसी लल्लू पल्लू पंजू जिसको भी लो, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। ज़बरदस्त। ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को तो उनका राइट दिया जाए कि वो अपनी ओपिनियन दे सकें, अपनी मर्ज़ी की बात आगे पहुँचा सकें। ये बताएं, हम हर चीज़ में, अभी कल की स्पीच में भी जैसे इमरान खान साहब ने इंडिया को किया कि भाई नवाज शरीफ जाके पीएम मोदी से मिलते रहे, या इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, वो जाके अमेरिकन से मिलते रहे कि हमें बचा लें, या इस तरीके से हम ये क्यों समझते हैं कि अगर हम किसी से मिलें तो हम मुहिब्बे वतन हैं, अगर कोई दूसरा मिले तो वो गद्दार है, अगर वो पीएम मोदी से मिलें तो वो शायद गद्दार होंगे, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया, आपने सुना होगा। ये तो रेटरिक्स हैं, ये तो पॉलिटिक्स में होते हैं। खैर, दिस इज लाइक, ये तो करते रहते हैं। इसका नुकसान किसको होता है, पाकिस्तान को होता है या दूसरों को? ये तो हमेशा होता है। देखिए, हम जो भी करते हैं अपने मुल्क में, इसका इफेक्ट बाहर भी होता है, हमें भी नुकसान होता है। हमें लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? ना हमारी पॉलिसीज़ को सीरियस लेते हैं, ना हमारी आइन को सीरियस लेते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में एक ही लोगों को, एक ही इदारे को सीरियस लेती है, उनके साथ डील करती है। वही बात मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं, वो सिस्टम नहीं है जो वो लोग यूरोप में या अमेरिका में देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे हुक्मरानी कानून की है, एक रूल है सबके लिए एक जैसा, ठीक है। तो उनको पता है दैट दिस इज़ लेकिंग हियर, ठीक है। यूटोपिया कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कम से कम ये बहुत लैक करता है। इस वजह से ये तो रेटोरिक्स हैं। गद्दार कहना, मुहिब्बे वतन के, तो बहुत बात की बातें हैं। पहली बात, सबसे बेसिक बात ये है कि हम इस बात पे आएँ कि यार किसका हक बनता है चूज़ करने का कि कौन उन पे हुक्मरानी करे। अवाम का बनता है या गिने चुने 1% 2% लीड्स का, जो मतलब बेसिकली लाहौर, कराची, इन लोग इस्लामाबाद की लीड्स का बनता है, या उस अल्लाह दिता का भी राइट है जो 55 में रहता है, या मेरा जो सिंध के लोग हैं, सिंध की इवन मिनॉरिटीज़ हैं, उनका भी राइट है कि वो भी पाकिस्तान के बारे में सोच सकें। हर बंदा कहता है। अब आप हमारी 53% मेरे ख्याल से वो है इस दफ़ा टर्न आउट इलेक्शन 2018 का रहा है 53%, जो कि आधा है। अब ये भी एक आपके लिए लोग वोट क्यों नहीं देते? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, दे डोंट बिलीव। उनको पता है कि यार मैं वोट दूं या ना दूं, होना तो वही है जो ऊपर वाले चाहते हैं जो अदारे चाहते हैं, या इस तरीके से, ठीक है। अभी जो चेंज आ रहा है, जो पाकिस्तान की पब्लिक एग्रेसिव मूड में आ चुकी है, आपको क्या लगता है कि अभी भी टाइम है, हम निकल सकते हैं इन क्राइसिस से, या लेट हो चुके हैं? वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तबाही की तरफ जाता है, तबाही की तरफ, बिल्कुल तबाही की तरफ, और दूसरा रास्ता है जो सैनिटी का, जो सही रास्ता है, वो यही है कि आप इलेक्शन करवाएं, लोगों को हक दें, प्रोसेस को चलने दें, हर इदारा अपनी हुदूद में कर पाएंगे, अपने इक्विपमेंट्स खुद बना पाएंगे। फिलहाल जो चाइना से लेते नहीं, चाइना हमारे पास लेने के लिए तो लेना क्या, हमने भीख मांगनी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स।
इंडिया को लगाया और बोला बांग्लादेश वाले ये लोग गद्दार थे, ये हमारे साथ फिट ही नहीं हो सकते थे, हम लोग एक अलग चीज है, हम लोग एक हाई नेटिव, ये लोकल चीज है। हमने तब भी जो है ना लैंग्वेज कार्ड इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, हमने रेसिज्म को इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने उनके तौर तरीके, उनकी जुबान, उनके तौर तरीकों को कहा ये तो थर्ड क्लास लोगों वाले थे। क्या सोचते हो आज वो क्या सोचते हैं, देखें खुश होते होंगे, यानी ये नहीं कि हमारी बर्बादी पे नहीं, अपने अलहदा होने पे खुश होते होंगे या नहीं? अब बिल्कुल वो बड़े सारे खुश होते होंगे। एक तो इंडिया का भी शुक्रिया जरूर अदा करते होंगे, आपने हमारा साथ दिया। सबसे पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों लड़ना है आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम। तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग अपनी आइडेंटिटी को अब जाहिर करने से डरते हैं। बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी वहां पे जाके ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, खुश होंगे। आप 1000 मर्तबा कह लें कि वो हमारे दुश्मन हैं, मुझे उम्मीद है कि जब हम मैदान में आएंगे किसी भी तरीके से, IT हो, हम चाहे फौज के जरिए जंग लड़ें, अखलाकियात के हवाले से देखें, खामियां उनमें भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया जीत जाएगा। IT में तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है भाई, पूरी दुनिया को पता है। डिफेंस के टेक्नोलॉजी के हवाले से की जरूरत है। इंडिया ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो वो दूसरे कंट्री से लेते थे वो अब नहीं लेंगे, वो अपने खुद बनाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो उनका डिफेंस की जो सिचुएशन है, हम आपस में हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमारा जो विजन है या फोकस है वो क्या है और उनका क्या है? यार मैं सबसे पहले तो भाई की बात से कुछ अरसा पहले, यानी कि आज से 3-4 साल पहले तक एग्री करता था कि हाँ हमें सीखने की ज़रूरत। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शायद हम लोग हमारी अप्रोच जहाँ तक है लोकल अवाम की, हम लोग सीख भी रहे हैं। एक बंदा है उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही घर में, वो आटे के लिए लाइन में लग रहा है, वो मुझे आप खुद बताएं वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? ये लॉजिकल बात है इनकी कि आप रोटी के लिए जब दिन में सारा वो टाइम गुजार देते हो, आप बच्चे को क्या बताओगे कि भाई टेक्नोलॉजी में हमने नाम करना है, हमने IT में नाम करना है, डिफेंस में नाम करना है? सर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भूखा पेट कोई मोहब्बत नहीं जानता, ना इसे कोई फलसफा आता, मजहब भी नहीं जानता। बिल्कुल। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, जहाँ तक मेरे कम इंसान के इल्म है कि 5 अरकान है इस्लाम के, और छठा वो रोटी को करार देते हैं। जब तक खाना नहीं होगा पेट में तब तक हमारे अंदर कोई फलसफा नहीं होगा। तो हम पीछे से पीछे नहीं जाते जाएंगे, मतलब ये है कि दुनिया बहुत तेजी से एडवांसमेंट की तरफ आ रही है। वो अपने उनका विजन ये है कि शायद 100% जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में खुद बनाएंगे, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से। और हम यहाँ से शायद हमने विजन को उल्टा रखा हुआ है कि हम 100% इंपोर्ट करेंगे। यार मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे ये सवाल किया जाता है, ये सवाल ही इलॉजिकल है। क्योंकि डिफेंस हमें मजबूत करने की जरूरत है या कम, हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आप देखें हमारे बैंक अकाउंट में $4 अरब के लिए हम लोग सारी दुनिया के आगे लीलें ले रहे हैं, भाई दे दो, खुदा का वास्ता दे दो। हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है, हमें सियासी निज़ाम की जरूरत है। डिफेंस हम लोग क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है? बेसिक एजुकेशन सारी दुनिया में बेसिक राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तालीम क्या, मकान क्या, रोटी कपड़े क्या, यार इधर वो नहीं पूरा हो रहा, हम लोग क्यों डिफेंस का करें? और मुझे बताएं कि हम लोग मुकाबला भी क्यों करते हैं? तो फिर ये भी कह देना कि हमारा मुकाबला नहीं है, मुकाबला हमें पहुंच नहीं है, हम लोग कहते हैं नहीं है मुकाबला हमारा सियासी। मुझे बताएं कि 70-72 साल में हम अरबों खरबों डॉलर पे लगा चुके हैं यार अपने डिफेंस पे। हमने क्या कर लिया? हमने क्या उखाड़ लिया? किसी मुल्क का क्या कर लिया? किसी तो यही हम एजुकेशन पे, यही हम हेल्थ पे लगाते तो शायद आज हम बहुत बेहतर पोजीशन पे होते। और सियासी निज़ाम को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। जिससे भी जो सवाल किया जाता है ना, वो जब भी उससे कोई सवाल किया जाता है वो बजाय जवाब देने के, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार साहब है, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी आपने साकिब निसार साहब का केस देखा है, डैम वाले बाबा जी माशाल्लाह पाकिस्तान का बेशबहा जो है पैसा लूट के बाहर ले गए है, उन पे कोई बोल रहा? कोई नहीं कि वो डैम पे काम हो भी रहा है, मीडिया पे उस तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन मेरी खबर के मुताबिक उस डैम पे काम हो रहा है। आपने जो बात की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही बाकी चीजें भी बेहतर होंगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या पॉलिटिशियंस ने करनी है या मैंने और आपने, यानी पब्लिक ने अवेयरनेस लानी है? पब्लिक में अवेयरनेस आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मैं नहीं समझता पब्लिक में अवेयरनेस से आ सकती है, क्योंकि आप देखें इतने आ नहीं सकती।
बहुत मुश्किल है, ये कह लें कि फैक्ट से बड़ा दूर बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें हम लोग कितने साल से सड़कों पे, पहले हमने बेनज़ीर को मरवाया, उससे पहले हमने भुट्टो को मरवाया, ज़िया साहब प्लेन क्रैश में लियाकत अली, फिर उसके बाद हमने मुशर्रफ के साथ किस तरह, यानी कि उसके बाद नवाज शरीफ के साथ हमने क्या किया, एक हुकूमत भी हम मुकम्मल तरीके से अपने पूरी नहीं कर पाए। ये कौन लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि उनकी, तो मेरी क्या औकात है भाई, मैं वोट कास्ट करके आता हूँ 5 साल बाद, ठीक है, आप कास्ट करके आते हैं, क्या फर्क पड़ा है आपके वोट से? मेरे वोट से तो कोई फर्क, अवेयरनेस मुझे आज भी है, और आज से मैं सब कहता हूँ, तब पिछला वोट मैंने कास्ट किया था तब भी मेरे पास मेरी अवेयरनेस है, क्या फर्क है? जो लाखों करोड़ों की आवाम जो इमरान खान के पीछे है, वो अवेयरनेस के साथ ही है, जाहिर सी बात है, उनके माइंड से या इमरान खान को लोग एक अवेयरनेस के, क्या हो गया अवेयरनेस है भाई? बिल्कुल जी, ये बात है कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जो अदारे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कोई भी नाम ले लें, जब तक वो चेंज शायद नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में खास तौर पे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चेंज लाना। मतलब इन्होंने बोला है अवेयरनेस से खाली कुछ नहीं होगा, ये जो बड़े बड़े पावरफुल अदारे हैं, इनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सर एक है चीज़ अवेयरनेस, हम सबको पता होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे इंसान को वोट देंगे, हम गली और नाली और FIR दर्ज करवाने के लिए किसी को वोट नहीं देंगे। वही कश्मीर का नारा लगाने वाले को मजहब के हवाले से सिर्फ चूरन बेच, प्रैक्टिकली कुछ भी इस्लामिक टचें नहीं देंगे, ये कह सकते हैं, इस्लामिक टचें यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। जब भी किसी को वहाँ पे सड़कों पे ये आवाम में इतनी सी अवेयरनेस है कि देखें, अगर मुल्क में रहते हुए एक स्टेट जो होता है ना सबसे ऊपर होती है, लेकिन आपके मुल्क में स्टेट ऊपर नहीं, आपके मुल्क में शख्सियात ऊपर हैं, एहतसाब मांगा जाता है, लोग बाहर होते हैं सड़कों। आप कौन सी अवेयरनेस की बात करते हैं भाईजान? 60 अरब का केस है, एहतसाब चलें, वो बिल्कुल सारी आवाम समझती है गैर कानूनी है, यानी कि सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, जैसा वैसे हुआ था पहले उनके साथ हुआ था, अब इधर हो रहा है मुखालफत में। अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की पब्लिक नेशन फर्स्ट यानी पाकिस्तान फर्स्ट के नैरेटिव को नहीं मानती कि पाकिस्तान को पहले होना चाहिए, सियासी पार्टी हो, कोई भी मजहबी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये बात की बात है, या कोई पॉलिटिशियन हो, ये बात की बात है, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले। देखें, स्टेट तो सबसे ऊपर होती है, सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है जितने भी, लेकिन आपके मुल्क में हमारी अभी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जब भी कोई बात करते हैं ना अपनी खराबी की, हम 2-4 सालों की नहीं करते, हम कहते हैं 72 साल की खराबी, ठीक है। हम अपने पिछली सारे जितना भी हमने गुजारा, हम सारे को खोल के बैठते हैं और देखते हैं, ओए होए यार हुआ क्या। अच्छा, एक मजे की बात, हम हमेशा ये सुनते आए थे कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, वो इसराइल करवा रहा है, वो यहूदी करवा रहे हैं, वो इंडिया करवा रहा है, हमेशा ये सुनते आए हैं। आज ओपनली लोग बोल रहे हैं कि जो करवाया वो उस अदारे ने करवाया, पाकिस्तान के अदारे ने, जो किया वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया। यानी कि जो हमने 70 साल 3-4 लोगों के अगेंस्ट जो मुहिम चलाई, जो हमने कभी इंडिया को अपनी दुश्मनी में लेकर आए कि जो करवाया इंडिया ने करवाया, वो सब झूठ था, वो सब बिल्कुल झूठ था, ठीक है। ये हमारी अपनी कमजोरियां और हमारे अपने जो सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए फातिमा जिन्ना को क्या कह दिया इंडियन एजेंट है, किसकी बहन है कायदे आज़म, और एक खुले प्लेट हमने बांग्लादेश को तो तोड़ दिया, अपने से अलहदा कर दिया, ठीक है। और नाम किस पे लगाया? बांग्लादेश पे लगाया, इंडिया को लगाया और बोला बांग्लादेश वाले ये लोग गद्दार थे, ये हमारे साथ फिट ही नहीं हो सकते थे, हम लोग एक अलग चीज है, हम लोग एक हाई नेटिव, ये लोकल चीज है। हमने तब भी जो है ना लैंग्वेज कार्ड इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, हमने रेसिज्म को इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने उनके तौर तरीके, उनकी जुबान, उनके तौर तरीकों को कहा ये तो 3rd क्लास लोगों वाले तरीके। क्या सोचते हो आज वो क्या सोचते हैं, देखें खुश होते होंगे, यानी ये नहीं कि हमारी बर्बादी पे नहीं, अपने अलहदा होने पे खुश होते होंगे, यानी अब बिल्कुल वो बड़े सारे खुश होते होंगे। एक तो इंडिया का भी शुक्रिया जरूर अदा करते होंगे, आपने हमारा साथ दिया है। तो अभी देखें पाकिस्तान में मौजूदा कंडीशन में अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़े दुख के साथ कही जा सकती है, लेकिन कह देता हूँ कि हमारे जो अपने लोग हैं जिनको हम कबाइल के लोग कहते हैं, वो हमारे से अलहदा होने की बातें करते हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, आप दुख के साथ कह रहे हैं, दुख मुझे भी है, लेकिन बलोचिस्तान में क्या इस टाइम चल रही है, इसके अलावा KPK में क्या चल रहा है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में कौन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये सब के, सिंध में क्या चल रहा है, ये सब के सामने है। और अभी भी अगर हमें अकल नहीं आती, अभी भी अगर हम अपने आप को, अपने लोगों को नहीं जोड़ते, हर एक का राइट उसे नहीं देते, तो ये फिर एक टाइम आएगा जब हम ये कहेंगे, अल्लाह ना करे, एक टाइम आएगा हम ये कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए था। अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, तब हम कहेंगे ऐसा होना चाहिए था।
देखें हम अभी भी कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था। आज इस कंडीशन में इससे नीचे जो कंडीशन है वो अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या होगी। आपको भी पता है और हमें भी पता है, मुल्क से ये जाता हुआ बढ़ता नौजवान जो बाहर जा, हमारे पास पता नहीं 1 साल बाद कोई अच्छा डॉक्टर भी बचेगा कि नहीं, कोई अच्छा इंजीनियर जो इस मुल्क को कुछ दे सकता है। ये जो बातें इन भाई साहब ने की हैं, इन्होंने की हैं, ये एक अच्छे मुहिब्बे वतन किसी शहरी की निशानी है कि भाई आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, तो इन्होंने बात की है। यही बातें ये जो पब्लिक खड़ी है, जो आपको खड़ी होकर सुन रही है, ये छोटे नौजवान बच्चे सब खड़े हैं, इन तक पहुंचानी हो, ऑल ओवर दी कंट्री पहुंचानी हो, कैसे पहुंचाएं? हम तो टीवी पे बैठ के हमेशा चोर ये चोर वो चोर वो चोर ये कहते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल हवाले से बात क्यों नहीं करते, ऑथेंटिक बात क्यों नहीं करते? यार ये बात आ जाती है, मीडिया काम कर रहा है, पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए मीडिया पे खर्च होते हैं और इतने बड़े मीडिया चैनल, मुझे नहीं समझ आती शाम को 8 बजे वो जो सुबह से लेके शाम तक एक बंदा खराबी कर रहा है, पैदा कर रहा है, उसको शाम पे मीडिया पे बिठा के आप क्या नैरेटिव उससे ले रहे हैं कि भाई आपने खराबी, उससे हम लोग सियासी बातें करते हैं। कोई भी टॉक शो, मेरा तो मसला उधर डिस्कस ही नहीं किया जाता। पाकिस्तानी नौजवान का मसला भाई, इन्हें हेल्थ चाहिए, इन्हें एजुकेशन चाहिए, इन्हें जॉब्स चाहिए, वो तो डिस्कस हो नहीं रहे। वो डिस्कस ये होता है कि जरदारी साहब का कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला, नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में बैठ के क्या कर दिया, अल्ताफ हुसैन का वो जो तरीक थी उससे आज को रिलेट कर, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान फलां, इमरान खान। यार मेरे मसलों की बात करो ना, मेरे माँ बाप के मसलों की बात करो, हमारी सोसाइटी की बात करो। ये जो सोसाइटी भूख से मारी है, ये जो सोसाइटी लैक ऑफ एजुकेशन से मारी है, और रोज दिन दिहाड़े किसी को कत्ल कर देती है सिर्फ ये कह कि ये गैर इस्लामी है। ये सारा कुछ मैं समझता हूँ वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे सियासी निज़ाम की वजह से हमें मिल रही है। और हम लोग तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को अब जाहिर करने से डरते हैं। बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी वहां पे जाके ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, मतलब वो कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, कि शायद हमारी उसमें उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। ये चीजें यार देखें, जैसे हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि स्टेट किसी भी मुल्क की जो है सबसे मजबूत जो है ना, स्टेट सबसे ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मसला हो जाता है लोकल अवाम की, आपने अवेयरनेस की बात की, आपने कहा कि एजुकेशन यानी कि हर बंदे को हासिल करने चाहिए, कोई कैसे करे, और वो जो कैसा करना है ना कि कैसे करनी है एजुकेशन, उसके मसले ये पैदा हो रहे हैं। हम स्टेट के अंदर ऐसे यानी कि अवाम, यानी कि अभी एक रिसेंटली बड़ा मसला चल रहा है, ये बैरून मुल्क जो डंकी लगा के जाते हैं, ठीक है, इधर से भाग रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल के भाग रहे हैं। उसके बाद हमारे जो पिछले दिनों एक सिंध में टीचर कत्ल हुए जो स्पेन में टीचर थे, और वो पर घंटा जो है ना 30,000 रुपया वो कत्ल। तो उनका कसूर क्या था? हाँ, और उसके अलावा उन्होंने कहा क्या था आपको पता है? मुझे उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, एक साइड पे हम ये कहते हैं और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं इंडिया से लड़ेंगे। इस बात पे उन्हें खत्म कर दिया। उसके बाद केपीके में जेल में भेज दिया, केपीके में देखा गया, कत्ल भी किया गया उनको, हाँ कत्ल वो हो गए। उसके बाद हम लोग केपीके में देखे एक सिख सरदार जिसको मुकामी ताजरों ने इसलिए मार दिया कि उसके रेट जो है बाकी मार्केट से नीचे थे। रमजान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इधर दाढ़ियों वाले लोग और जो उसको दावा करते हैं दीन का और कहते हैं हमने गजवाए हिंद करनी है, ठीक है, गजवाए हिंद करने वाले इधर चोरियों डकैतियों का आप हाल देख लें, इधर झूठ का हाल देख लें, इधर जो बातें कर रहे हैं आपको भी अगर कोई सुनेगा वो भी ये कहेगा तुहीने रिसालत या तुहीने मजहब का करके कह देगा ये क्या गजवा हिंद के आपने जो बात कर दी तो आपने तो ये कर दिया। बिल्कुल, देखें हर बंदा इधर जिससे भी कोई बात करो ना तो वो इस्लामी टचों का इतना शिकार हो चुका है, कॉम्प्लेक्स का इतना शिकार हो चुका है कि वो कहता है गजवा हिंद होगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। भाई सारा कुछ अभी हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो खुदा लाने की हमें जरूरत है। भाई की बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी, लहजा बहुत पोलाइट था, लेकिन बातें बहुत दमदार थी। अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, क्या करते हैं आप?
मैं आजकल जॉब कर रहा हूँ। जॉब किस डिपार्टमेंट में, क्या जॉब कर रहे मैं एक सिक्योरिटी फोर्स में जॉब कर रहा हूँ पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली के सोटी ब्रांच में। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ये आपको भी पता होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आज के दौर में सिक्योरिटी, चाहे वो किसी अदारे की हो या किसी कंट्री की हो, सिक्योरिटी उसी की मजबूत है जिसके पास इकोनॉमी है। ऐसा ही है कि नहीं, जिसके पास पैसा है। हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे सिक्योरिटी अदारे और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है, डिफेंस जो उनसे है वो बहुत कमजोर दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन इंडिया की बात करें, वो बहुत तेजी से अपने डिफेंस पे, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद कर चुके हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर जो उनका वो फोकस कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर हम बतौर मुसलमान कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें ये बात हम पे ज़ाहिर होगी कि जैसी अवाम होगी उन पे वैसे ही हुक्मरान होंगे, उनकी वैसे ही सिक्योरिटी होगी। हम खुद करप्ट हैं बजाते खुद, इंडिविजुअली देखा जाए तो। जब हम खुद करप्ट हैं, हम खुद इल्म नहीं चाहते, अवेयरनेस नहीं चाहते। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इल्म हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, हर लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। ठीक है, ये तो हर पूरी दुनिया को पता है। मैं बजाते खुद हर इंसान को, हर एक पाकिस्तानी को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा कि हम खुद इल्म नहीं चाहते, हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। कोई रेडी वाला है या फिर कोई बड़ा ऑफिसर है, सबका ध्यान यही है कि यार जितना है हम खा लें। बात लॉजिकल की है कि भाई जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं देखते। आपने बोला वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी का काम हो वो बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जो मुसलमान है वो सबसे बेहतर है, ईमान वाला बेहतर है। दूसरी तरफ हम खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका, बल्कि देखते नजर आ रहे हैं अमेरिका जैसे डेवलपमेंट है, चाइना में। अब इंडिया की अगर बात करें, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन जो मुसलमान बनने के लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उन पे अमल दरामद नहीं होते। ईमानदारी को ले लें, हम अमेरिका को कहते हैं, यूरोप को कहते हैं ये है वो है जी, वो हमारे साथ धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया। भाई हम अगर खुद गैरतमंद हैं तो कोई हमसे कैसे फ्रॉड कर सकता है? हम आप कोरिया को ले लेते हैं, ईरान को ले लें, अमेरिका को आंखें दिखा देता है। क्यों? वो गैरतमंद लोग हैं, वो लड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको महफूज करना है। लेकिन हमें ना तो मुल्क की है, ना हमें कौम की फिक्र है, और ना हमें अपनी जाती फिक्र है। आप सिक्योरिटी के अदारे में काम करते हैं, आपको ये पता होगा कि अगर वेपन अपना हो, अगर चीज़ अपनी हो, सिक्योरिटी वाला इक्विपमेंट अपना हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस अदारे को भी। और अगर ऐसे ही कंट्री की बात करें, इंडिया अपनी सिक्योरिटी खुद जो इक्विपमेंट्स हैं वो खुद बना रहा है, ना सिर्फ बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कम करता नजर आ रहा है। अभी तकरीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने बैन कर दिया है, इक्विपमेंट्स, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। क्या वजह उनकी कि वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी तेजी से अपने जो इक्विपमेंट्स हैं खुद बनाते नजर आ रहे हैं? सर वो अपना काम खुद करते हैं। फारसी का एक मकौला है, हर काम रा मर्दी अस्त। हर बंदे का एक अपना काम होता है। हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। अगर सिक्योरिटी वाले सिर्फ सिक्योरिटी करें, प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग करें, हुक्मरान अपनी लेजिस्लेशन पे ध्यान दें, इंतजामिया अपना काम करे, लॉ इन्फोर्समेंट जो जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, लागू करवाना, वो अपना काम करें, टीचर्स अपना काम करें, स्टूडेंट्स अपना काम। हाँ जी, हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जब भी कोई बंदा हम में से बीमार होता है तो सारे डॉक्टर होते हैं। हमने इमारत बनवानी है, सारे इंजीनियर्स हैं। हम कोई भी काम करने लगे, वही एक बंदा, उसमें हर फन है और कोई फन भी मुकम्मल नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर बंदे को एक फन में माहिर होना चाहिए और दूसरे फनून के बारे में इब्तदाई इल्म या इब्तदाई होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे यह है कि हम अपने काम को बेहतरी से जानते नहीं, बेहतर तरीके से दूसरे काम में हम टांग अड़ाते हैं। बिल्कुल जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, हमें अवेयरनेस आएगी, हम जो उनसे डिफेंस के हवाले से, आपको पता है डिफेंस कितना अहमियत रखता है, डिफेंस के हवाले से काम कर पाएंगे, अपने इक्विपमेंट्स खुद बना पाएंगे? फिलहाल जो चाइना से लेते नहीं, चाइना हमारे पास लेने के लिए तो लेना क्या, हमने भीख मांगनी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यही कहते हैं ना हमारे वजीर आज़म साहब। लेकिन वो ठीक कहते हैं। वैसे बात तो उनकी भी ठीक है, जब तक हमारी सोच ऐसी है हम मांगते रहेंगे। जब गैरत होगी, हम कुछ अपने आप में ठान लेंगे कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ कर दिखाना है,
फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना खाली खोखले वादों से, खोखले नारों से, बातों से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आईटी की बहुत अहमियत बढ़ती जा रही है, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत तेजी से डेवलपमेंट आ रही है। हमारे यहाँ पे इन चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ पे इन चीजों का बताया क्यों नहीं जा रहा? हमारे यहाँ जो होते हैं ना, एक प्रॉपर प्लानिंग के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है, विजन नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हमने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का नहीं बनाया। नहरी निज़ाम सबसे अच्छा होने के बावजूद हमारी जमीनें बंजर पड़ी हैं, और हम खुद कफील हो सकते हैं आटे में। एग्रीकल्चरल कंट्री थे, Agricultural में। अभी भी शायद है, शायद लेकिन ये है। है कि हम जो से अभी भी वीट जो सी है वो दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं। भाई ऐसे ही होगा, हमें तेल महंगा मिलेगा। मैं बताता खुद एक किसान हूँ, जब हमें तेल महंगा मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो फसल कम होगी, और ऊपर से हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर जमींदारों को हमारी फसल वहां से जो हमारा आड़ती है वो सस्ती ले लेता है, जब हमने वही चीज खरीदनी हो तो हमें पर एकड़ आपके यहाँ पे पर एकड़ क्या इस टाइम प्रोडक्शन हो रही है, क्या पैदावार हो रही है? अगर पाकिस्तान में बात करें, आपके इलाके की बात, हमारे इलाके में 11 से 15 बोरियां और किस चीज की, गंदम या चावल? गंदम। ठीक है। अगर हम इंडिया साइड की बात करें, जमीन तकरीबन एक जैसी है, वहां पे पर एकड़ डबल या डबल से भी ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? वो वही बात वहीं पे आती भी है, शायद वही होगा। वो अपने आप से मुखलिस हैं, हम अपने आप से मुखलिस नहीं हैं। टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मुखलिस होना एक लहदा। जिद्दत पसंदी पे हम नहीं आ रहे हैं। हम जिद्दत पसंदी को छोड़ रहे हैं। हम नए जो इक्विपमेंट्स हैं, जरी हों या फिर डिफेंस के हवाले से हों या भी किसी चीज़ के हवाले से, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे। हम वही पुराने रवाज पे, पुरानी रिवायात पे टिके हैं। आप एक किसान है, आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड ये है, तो मुझे ये बताएं, जमीन एक जैसी है यहाँ पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, पानी भी एक जैसा ही होगा, ठीक है, मौसम भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, फिर जमीन खासतौर पे पंजाब की अगर बात करें, फिर हम अगर सब्जियों की बात करें, वहां पे जो सब्जी 5 रुपए किलो है, यहाँ पे वो 50 रुपए 100 रुपए किलो है। इतना फर्क कैसे? एक तो हमारे पास पैदावार कम है, दूसरी हमारे पास मार्केट नहीं है, दूसरी हमारे पास मोटिवेशन या फिर कह लें कि गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस ना हो और हम नए तरीके इजाद नहीं करना चाहते। हम सीखने की जरूरत है या नहीं? पड़े हैं, सीखने की जरूरत है या नहीं? हमें सीखने की, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। और अंकल जी, जहाँ पे हम हर चीज में मुकाबला पहुंच के करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम हो मुकाबला हम करना चाहते हैं, कर पाए या ना कर पाए वो एक लहदा बात है, करना इंडिया से चाहते हैं। फिर अच्छी चीजों में डेवलपमेंट हो, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, अगर एडवांसमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें क्यों नहीं सीखते उनसे, उसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? बस ये मुकाबला नहीं कर सकते कोई भी। क्या कहते हैं आप, उसमें क्यों नहीं हम मुकाबला करते? हमारे जो माइंड सेटअप बना है ना, वो हम उन्हें एक दुश्मन के तौर पे देखते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि दुश्मन की खूबियों और खामियों से वाकिफ होना भी एक अच्छे दिलेर शाहसवार की या फिर जंगजू की अलामत है। तो हम दुश्मनी वाले कंसेप्ट को खत्म क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए इस कंसेप्ट, इसमें उनका कोई नुकसान हो रहा है? हम चाहे दुश्मनी की नजर से देखें, नफरत की नजर से देखें, हकारत की नजर से देखें, जिस भी नजर से देखें, उनका क्या जाता है? मैंने थोड़ा कुछ अर्सा पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों, लड़ना है आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने ये सुना है। आपने दहशतगर्दी के अगेंस्ट लड़ते हैं। लड़ना है तो मोस्ट वेलकम, आओ लड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते। जो हमारा ना पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से हम सोचते हैं, हम नेगेटिव वे में सोचते हैं। लड़ेंगे तो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हारे जीते वो एक बात। हाँ, वो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि मैं सदके या रसूलुल्लाह पर सोरी द्वाडी मननी एक भी नहीं। हमारा ये, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, और इस वजह से मसाइल। अभी बात की, स्टेटमेंट की बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि आओ लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में वायरल होनी चाहिए थी? क्या इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए था या नहीं पहुंचाना चाहिए था कि ये देखो जी इतना अच्छा मैसेज आया वहां से? सर, हमारी पंजाबी में कहते हैं शरीक ईमान होते हैं। शरीक ईमान कैसे होते हैं? शरीक हमें गैरत दिलाते हैं। दुश्मन, शरीक दुश्मन को बोला जाता है, दुश्मन हमें गैरत दिलाता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ये चीज वायरल होना चाहिए, हर जवान को दिखाना चाहिए कि भाई देखो आपका दुश्मन ये कह रहा है, लड़ोगे, मुकाबला करोगे। ना मुकाबला करो, मैं भी फिर कहूंगा कि हाँ बिल्कुल मुकाबला करना चाहते हैं, और उन्हें भी कोई फर्क नहीं, वो भी खुश होंगे। आप 1000 मर्तबा क्या लें कि वो हमारे दुश्मन हैं।
मुझे उम्मीद है कि जब हम मैदान में आएंगे किसी भी तरीके से, आईटी हो, हम चाहे फौज के जरिए जंग लड़ें, अखलाकियात के हवाले से देखें, खामियां उनमें भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया जीत जाएगा। आईटी में तो हमसे बहुत ज्यादा आ गया भाई। पूरी दुनिया को Apple पता है, डिफेंस के टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया को पता है। आप एप्पल स्टोर की शायद बात कर रहे जी। थे, वो वहाँ पे open हो असम चुका है। ओपन हो चुका है और हमारे पास क्या ओपन हुआ है, माजरत मैं नहीं बताता। नहीं बता सकते। आपको भी पता है, सबको पता है। क्या मुझे नहीं पता। DH गुजरांवाला का इफ्तिताह सुना है मैंने, हो चुका है। और वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमें सिर्फ इल्जाम तराशी का पता है, कि हम इल्जाम लगाना जानते हैं। बीच की आप शायद बात करना चाह रहे हैं कि DHA जो गुजरांवाला में बनने जा रहा है, वहाँ पे बीच, एक आर्टिफिशियल बीच बनाया जा रहा है। खैर वो भी जो भी बनाया, लेकिन मैं मेन चीज जो है ना, हमारे लॉस की वजह, हमारे हारने की वजह, हमारे इस हाल तक आने की वजह, हम दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक रवायत है कि मैंने उसे जीत जाना था, लेकिन वो मेरे बादाम चोरी हो गए थे। हम हमेशा ये कहते हैं मेरे बादाम चोरी हो गया, नहीं तो मैंने जीत जाना था। हम अगर इल्जाम लगाना छोड़ें, अखलाकियात पे ध्यान दें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से ही नहीं दूसरों की गलतियों से सीखें, दूसरों ने जो अच्छे काम किए हैं बेहतरी के, उनसे सीखें और अपने आप से मुखलिस हों, अपनी कौम से मुखलिस हों,